भी उद्धार है। बोली गोविंद भगवान की। आज दिखना हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रकोप डाल रखा था। प्रहलाद जी ने प्रभु की आराधना करना प्रारंभ हुआ, मालूम पड़ा कि मेरा नाम ना लेकर के ये परमात्मा का नाम लेता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। प्रभु बड़ी मुश्किल से बड़ी कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा कि आज हम पुरुष की योनि में मानव की योनि में प्राप्त है संसार का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से परीक्षित प्रहलाद जी को मरवाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। खम्भ को गर्म कराया, सामने पर खड़े तेल को गर्म कराया, यहां तक कि संग का हिरण्यकश्यप की बहन थी संग का, जिसको कहते हैं होलिका, उसको एक चीर प्राप्त हुआ था शीतला मैया से। बड़ी पुजारी थी शीतला मैया की। जब शादी होके विवाह होके जब जा रही थी ना तो प्रणाम करने के लिए गई तो शीतला माँ ने खुश होकर के वो चीर दी। और आज वो प्रहलाद जी को ही अक्षता बना के तैयार और ओढ़ करके लेके बैठे। देवता घबराने प्रभु क्या होगा। जाको राखे साइया मार सके नहीं हो, बाल न बाका हो सके चाहे जग भैरी। अगर परमात्मा का आशीर्वाद है ना उस पर तो शायद क्या बिगाड़ेगा कोई उसका। होलिका का उद्धार हुआ, सामने पर खड़ा खम्भ को लाल है। प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था में खम्भ को देख करके घबरा रहे हैं, क्या होगा प्रभु। चींटी चलते हुए जब देखा ना प्रहलाद जी समझ गए, अरे वाह। लेकिन मन में फिर भी ख्याल है कि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए। खड़े होकर के बड़े भाव से भगवान की स्तुति गा रहे, प्रभु कहाँ हो। हिरण्यकश्यप पीछे खड़ा, बोले सुन अगर तेरा भगवान हर जगह व्यापक है तो बुला आज है कहाँ, मैं भी देखूं। प्रहलाद जी घबरा रहे, देखिएगा। पकड़ लो जी प्रभु जी। गोविंद भगवान की जय। चलो गाएं मेरे साथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम
तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना मिलेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो सेवा करते हुए जय हरि। हमारे सिर पे भारी लड़की है, हमारे सिर पे भारी। प्रभु क्या मनुष्य हूं ना, हर पल गलती करता हूं। धरी है पाप की कठरी, धरी है पाप की कठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की कठरी, हमारे सिर पे भारी। बजन पापों का है भारी, बजन पापों का है भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो आगे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर, तुम्हारे भरोसे पर छोड़ा जमाना सारा ये, तुम्हारे भरोसे पर छोड़ा जमाना, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे से आगे भगवानी, नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। 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 बोलिए गोविंद गोविंद भगवान की। और क्या, जब कोई कार्य कठिन हो ना, जब मनुष्य संसार से परेशान हो जाए ना, तो फिर किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए जीवन, पता है? तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और क्या, अरे संसार से हार चुका हूं मैं, नहीं कर पाऊंगा कुछ। तेरे दर पर आया हूं, तू ही करना। और ये सत्य है कि जो उसके दर जाता है ना, वो खाली वापस नहीं आता है। बोली गोविंद भगवान की। पहला के माध्यम से खम्भ को देखा, खम्भ फटा, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान के माध्यम से हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। पहला जी का वंश बड़ा अद्भुत रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रचना करते करते ब्रह्मा जी ने स्वामी मनु और शत्रुपा को अवतरित किया। मनु महाराज ने भगवान की काफी समय तक तपस्या की, काफी समय तक। मैया सुनना जरा, ये आपके लिए बड़ा सुंदर प्यारा सा उपदेश दे रहा हूं। जब मनु महाराज ने और शत्रुपा ने भगवान की तपस्या की थी ना 1000 वर्ष तक, भगवान प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद मनु ने दंडवत प्रणाम भगवान को किया था। शत्रुपा ने भगवान के चरण नहीं छुए थे। जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु आपको मेरे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा। ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना वर पाकर के मनु फिर जो भगवान की तपस्या में मिली। माते काफी समय के बाद मनु महाराज के 3 पुत्री हुई। और सबसे विशेष बात तो ये थी कि 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए, और तीनों पुत्रियों के घर में भगवान पधारे। बोली गोविंद भगवान की। ये सृष्टि का सार चल रहा है। ब्रह्मा जी परेशान है गए सृष्टि को चलाए हुए। हाँ, तो किसने सहारा दिया था मालूम है? नारायण तो कह करके चले गए, बोले ब्रह्मा ये सृष्टि को आप ही को रचना है, चाहे कैसे भी करो। और जब ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था ना कि सृष्टि को किस प्रकार से सुंदर बनाया जाए, तो ब्रह्मा ने सहायता की थी। अब ब्रह्मा की सहायता भोलेनाथ ने की थी। बोली गोविंद भगवान की। 3 पुत्री हुई, देवहूति, आकृति, प्रसूति। सुनिएगा, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। और कर्दम के साथ जब विवाह हुआ, विवाह के तुरंत बाद कर्दम प्रभु की समाधि ले ली। लेकिन देवहूति पति को छोड़ करके गई नहीं थी। पंखे में थोड़ी कमी है। जय जय जय।
काफी समय के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति को सामने पर बैठे देखा ना, तो पुनः फिर उसी अवस्था में आया। देवहूति के 9 पुत्री हुई थी, देखो पुत्र फिर भी नहीं था। 9 पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री का नाम था अनसुईया। सुना है अनसुईया के बारे में? अनसुईया को पतिव्रत धर्म निभाने में श्रेष्ठ वैसे ही योगदान प्राप्त नहीं हो गया मेरी मैया। इस पृथ्वी पर अनसुईया को सबसे ज्यादा महानता देवताओं ने वैसे ही प्रधानता नहीं दे दी, कर्म किया था उसने। देवहूति का विवाह जब किया था ना, कर्दम ऋषि भ्रमण करते हुए जा रहे थे, अत्रि मुनि का आश्रम में चले गए। अत्रि मुनि को देखा तो कर्दम ने अपनी पुत्री अनसुईया का मन ही मन कन्यादान कर दिया था। बोली गोविंद भगवान की। मन ही अनसुईया से आके कह रहे कर्दम पिती, मैंने तुझसे बिना पूछे तेरा कन्यादान कर। देखना शुरू से ही कितना कष्ट मिला अनसुईया को। अनसुईया ने भी नहीं पूछा कि प्रभु तुमने मेरे लिए अगर वर चुना है तो कैसा होगा। दान प्राप्त करके अनसुईया घर से निकल रही तभी, और अत्रि मुनि का आश्रम में जागी। अत्रि मुनि को जाकर के जब देखा, प्रणाम किया अनसुईया ने, प्रणाम। अत्रि मुनि कुछ कार्य कर रहे थे, कार्य करते करते अनसुईया से कहा, बोले सुनो देवी तुम थोड़ी देर मेरी खड़ी होकर के प्रतीक्षा करो, मैं भी आ गया। अनसुईया बोली ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अत्रि मुनि तो केवल ये कह के चले गए, देवी थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करो, अभी आ रहा हूं।